जैसे लोगों से हमारे पास 2 मई को एक केस रजिस्टर हुआ था 93/2025 सदर पुलिस स्टेशन कुल्लू में, और इसमें एक थ्रेट मेल हमें आया था, डीसी ऑफिस को आया था कि वी विल प्लांट बॉम्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कुल्लू, ऑल द बॉम्ब्स विल ब्लास्ट विद इन 24 आवर्स, हिजबुल मुजाहिदीन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मेल आया था हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर करके हमने केस इन्वेस्टिगेट किया, और काफ़ी सारा साइबर के माध्यम से साइबर का जो डिटेक्शन किया है, साइबर का इस्तेमाल किया है, टूल्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके माध्यम से हमने काफ़ी सारे लीड्स जनरेट किए, और बाकी हमारा नेटवर्किंग अन्य पुलिस राज्यों से राज्य के पुलिस बलों से हमने संपर्क किया, और वहाँ से हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये कोई सस्पेक्ट ऐसा व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को हमने इसका फोटोग्राफ हमें मिला, और इसके और थोड़े पहचान और डिटेल्स मिले, तो हमने जहाँ जहाँ हमें क्लूज़ मिला हमने पुलिस टीम वहाँ भेजा, और हमें हुबली में बेसिकली इसका डिटेंशन हुआ, और कर्नाटका पुलिस ने इसका कस्टडी लिया पहले, और उसके बाद ये कस्टडी हमें मिला है इस व्यक्ति का। इसके पीछे जितना हमें पता चला है, इसके पीछे एक कहानी है कि ये 2015 में अपने घर से निकलता है और हरियाणा जाता है, वहाँ ये इंडोक्ट्रिनेट होता है, और कोई ऐसे फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आता है, तो वहाँ संपर्क में आने के बाद ये कन्वर्ट होता है, इसका नाम भी बदला जाता है, और उसके बाद ये ऐसे थ्रेट मेल्स भेजता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसको थ्रेट मेल्स भेजने के लिए पैसा भी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ के पुलिस बलों ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। पुदुचेरी में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, केरला में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, दिल्ली में इसके खिलाफ बॉडीली ऑफेंसेस, डेकॉइटी, मर्डर के भी केसेस हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है और ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसका मोटिव क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ये सब चीज़ों को हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़े लीड्स मिल जाएं, और इसके साथ और कोई अगर अक्यूज हैं उनको भी हम अगर गिरफ्तार करना पड़ा तो हम डेफिनेटली करेंगे। सर क्या ये दिल्ली का व्यक्ति है? तो इसका एक्चुअली इसका लास्ट नेम शर्मा है, और ये कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम खालिद रखते हैं। तो इसके पीछे क्या है कहानी, मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, ये सब चीज़ें हम और भी अभी पता कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके खिलाफ शिकायतें हैं और केसेस भी रजिस्टर्ड हैं, और ये बहुत सारे राज्यों में अरेस्ट भी हो चुका है। वहाँ पर ये पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में भी रह चुका है, और ये केसेस के जो अभी पर्टिकुलर स्टेटस है मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, ये अभी हम पता कर रहे हैं। परंतु अभी हमारे पास कस्टडी मिला है, हम कोशिश करेंगे इसका पूरा इस्तेमाल करें, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले, और इससे और लीड्स जनरेट करें। अगर आवश्यकता होगी तो सीनियर अधिकारियों से भी हम ये चीज़ को मतलब उनकी भी मदद लेंगे। अगर कोई और विभागों की भी आवश्यकता हो तो उसकी भी मदद लेंगे, केंद्रीय विभागों की भी आवश्यकता हो तो उनकी भी मदद। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और मौलाना करीम सिद्दीकी बोल के एक पर्टिकुलर अक्यूज है जो आज अभी पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में है। तो उनके जो विचारधारा है उससे वो ये बड़ा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, और इसका ये हिंदू पंडित है, और ये कन्वर्ट होता है मुस्लिम रिलीजन में, और इसका नाम रखा जाता है खालिद। तो वहाँ के लोग इसको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, इसको बताते हैं कि क्या कैसे करना है, और ये ऐसे थ्रेट मेल्स भेजने के लिए उसको 20-30 हज़ार ये कैश में देते थे। तो ये बार बार ऐसी चीज़ें करते आ रहा था। तो 2015 से इसने ये शुरुआत किया। तो 2015 से जब इसने शुरुआत किया, बीच में थोड़ा समय लगा अन्य प्रदेश के पुलिस विभागों को इसको पकड़ने के लिए। तो जैसे ही ये केसेस बढ़ते गए तो ये बार बार पुलिस कस्टडी में जाता रहा, तो इसका ये जो मोडस है ये इसका खुलासा हो गया। तो बेसिकली ये व्यक्ति है, इसके खिलाफ
अभी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 2009 में इसके खिलाफ एक मर्डर का केस है, 2015 में व्हीकल एक्सीडेंट का केस है, 2023 में एक और मर्डर का केस है, 2000 दिल्ली पुलिस का ही एक और डेकॉइटी का केस है। इसका साल और इसका एफआईआर का डिटेल्स अभी भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में केरला, पुदुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, हुबली जो कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं। तो बड़े सारे प्रदेशों में इसके खिलाफ केस है और इसका पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी ट्रांसफ़र हुए आ रहा है। और ये बेसिकली हम इसको अभी इंट्रोगेट करेंगे और हम पता करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड इसने हमें बताया और हमें इसके बारे में पता चला, इसका कितने डेप्थ, कितने गहरा है इसका, और ये किस लेवल तक ये इन जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ में ये जुड़ा हुआ है। और इसके कारण बहुत सारे हमारे जैसे स्टेट्स में और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में, हिमाचल में भी और बाकी प्रदेशों में भी इसके कारण बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बड़े सारे थ्रेट मेल भेजता है। उसके कारण जो इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे डीसी ऑफिस हो गया या तो कोई लूलू मॉल हो गया जहाँ पर इसने भेजा था पहले, तो पूरा वेकेट करना पड़ता है, पूरा शटडाउन करना पड़ता है, पुलिस फोर्सेस वहाँ भेजने पड़ते हैं, एंटी सबोटाज चेक करना पड़ता है, तो इससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इसके बिहाइंड इसका क्या मोटिव है, क्या इसका आइडियोलॉजी है, क्या इसका इंटेंशन है, करने का इरादा क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में अभी हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम और पता करेंगे इसमें और क्या हमें निकलेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी सीनियर अधिकारियों की मदद के लिए तो हम डेफिनेटली उनसे संपर्क करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई केंद्रीय विभागों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनसे भी संपर्क करेंगे और इसकी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी है और इस